मंत्रा फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। विधानसभा डिजिटल एप्लीकेशन का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। उद्घाटन मंत्रियों और विधायकों को वितरित किए टैब। रांची में बोंगा समिति के लोगों ने सीएम से की मुलाकात। महापर्व में आने के लिए किया आमंत्रित। मंत्री दिव्य कुमार सोनू समेत अन्य लोग रहे मौजूद। कोडरमा में 9 तालाबों का कई प्रखंडों में जीर्णोद्धार। मत्स्य पालन से जुड़ेंगे स्थानीय लोक उपायुक्त ऋतुराज ने दी जानकारी। बोकारो में नगर निगम चुनाव को लेकर पार्टियों ने कसी कमर। मेयर पद के लिए प्रत्याशी बहा रहे पसीना। प्रत्याशियों को नेताओं का मिल रहा साथ। मेयर प्रत्याशी डॉक्टर विकास पांडे की पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट की अपनी प्राथमिकताएं। चास को प्रगतिशील और विकसित शहर बनाना उद्देश्य। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख करते हैं। झारखंड राज्य सरकार के मंत्रियों और विधायकों को विधायी कामकाज के लिए टैब दिया गया। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका विधिवत उद्घाटन विधानसभा में किया है। ऐसा होने से विधानसभा के सदस्य नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उपयोग करना सीखेंगे। बता दें कि आगामी बजट सत्र से झारखंड विधानसभा की कार्यवाही का संचालन आंशिक रूप से इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाने की योजना है। इस मौके पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि झारखंड के इतिहास में पहली बार विधानसभा डिजिटल हो रहा है। आने वाले समय में पूरा बजट सत्र डिजिटल होगा। देश में 20 विधानसभा डिजिटल संचालित होती हैं, जिनमें आज झारखंड भी मौजूद हो गया है। ऐसा होने से आम नागरिक भी कार्यवाही बेहतर से समझ पाएंगे। ऐसा होने से समय और पेपर को बचत के साथ साथ डिजिटल क्षेत्र में दक्षता बढ़ेगी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस ऐप के अंदर बहुत खूबी है। सदस्य प्रश्नकाल, शून्यकाल और कार्यवाही देख सकते हैं, जो कम समय में उपलब्ध हो पाएगा। आज के इस दौर में मोबाइल का उपयोग करते हैं। इसके माध्यम से केंद्र राज्य सरकार से समन्वय स्थापित किया जा सकता है। विधानसभा के प्रभारी सचिव और इस प्रसाद में बैठे हुए झारखंड सरकार के तमाम मंत्रीगण, विधायकगण, इतिहास में ये भी एक क्षण है, ये भी एक ऐसा पल है जो आज के तारीख में झारखंड विधानसभा डिजिटलाइज होने जा रहा है। यानी हम सारे लोग, पूरे देश के लोग, चाहे केंद्र शासित राज्य हो, चाहे राज्य हो, सारे लोग आज हम लोग सफल हो गए हैं। और इस बजट सेशन में पूर्ण रूप से सही नहीं, बल्कि आंशिक रूप से हम लोग डिजिटलाइज 0 आवर को लेने का त्वरित व्यवस्था किया है और उसके तहत हम लोग लेंगे। और आने वाला सत्र में हमारे ये विधानसभा संपूर्ण रूप से पेपरलेस विधानसभा के रूप में पूरे देश के अंदर में स्थापित होगा। आपको ज्ञात होगा कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा डिजिटल इंडिया पहल के तहत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है, जिसका लक्ष्य सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश और विधानसभाओं को एकीकृत और कागज रहित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है। यह परियोजना तकनीकी के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें एक समान तकनीकी ढांचा तैयार कर सभी विधायी संस्थाओं के कार्यों का एक ही मंच पर डिजिटल रूप से संचालित किया जाता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास भी बहुत ज्यादा समय नहीं है। एकदम संक्षिप्त में जो नेवा का विशेष पायलट पॉइंट्स है, उसी के बारे में आपके समक्ष रखना चाहता हूं। वो प्रश्न कहाँ है, कैसे है, उत्तरित हो रहा है या नहीं उत्तरित है, संबंधित विभाग के पास उसको भेजा गया या नहीं भेजा गया। दुर्भाग्य की बात यह है, इन तमाम प्रक्रिया के बारे में सिर्फ चंद लोगों को ही पता रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग, जो लोग अच्छे ओहदे में भी हैं, लोगों को भी इस विधानसभा के प्रक्रिया के बारे में नहीं पता होता है। कैसे विधेयक उपस्थापित होता है, कैसे इस पर चर्चा होता है, कैसे ये राजभवन जाता है, कैसे ये कानून का रूप लेता है। इन तमाम विषयों को, प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण कभी जानकारी प्राप्त करना है
इससे जुड़े हुए माननीय सदस्यों को, इससे जुड़े पदाधिकारियों को, जिनको इस विषय का जानकारी लेना है, उन्होंने उस मोबाइल ऐप से भी इस विषय का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मोबाइल ऐप इसका उपयोगकर्ता मित्रवत मोबाइल इंटरफेस के माध्यम से इसका जानकारी कहीं भी अपने ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। नेवादा वर्तमान कार्यान्वयन स्थिति पूरे देश के अनुदान प्रक्रिया और अधिक तीव्र और सुव्यवस्थित होगा। मानकीकरण सभी विधानसभाओं में एकीकृत तकनीकी ढांचे पर कार्य करती है, जिससे प्रक्रियाओं में समरूपता और पारदर्शिता आती है। ऐसा हम लोग देखते हैं कि देश के अंदर में विभिन्न विधानसभाओं में सबका अपना अपना कार्य संचालन नियमावली है, और कार्य संचालन नियमावली को आप देखेंगे तो उसमें अपने अपने हिसाब से अपने अपने राज्य का नियमावली है। इसलिए कभी कभी हम लोग आज यहाँ झारखंड विधानसभा के इस सभागार में नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन परियोजना के तहत ट्रेनिंग और टैबलेट वितरण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ मंच पर झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो जी, यहाँ उपस्थित झारखंड विधानसभा के सम्मानित विधायकगण, सभी अधिकारी और कर्मचारीगण, मीडिया के मित्रों, आप सभी का मैं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए शुक्रिया आभार प्रकट करते हुए आप सबका आज लोग जोड़ने जा रहे हैं। अब धीरे धीरे झारखंड विधानसभा की कार्रवाई पूरी तरीके से पेपर और डिजिटल रूप में हमें देखने को मिले। कई सारी खूबियां इसके अंदर है कि आप प्रश्न काल पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, काल डाल सकते हैं, उसकी स्थिति की जानकारी आप रख सकते हैं। सभी विशेषताएं माननीय अध्यक्ष जी ने बताए और ये जो हमें जानकारी मिली पूरे देश में लगभग 19-20 राज्यों में अपने आप को पूरी तरीके से आधुनिक करते हुए डिजिटलाइज कर दिया है। अब हम लोग भी उसी और आगे बढ़ने पर लगे हैं और आज विधिवत रूप से इस पर ट्रेनिंग और टैबलेट का भी वितरण होना है और आने वाले सत्र में भी हिस्सा कुछ प्रोग्राम को लेकर इस एप्लीकेशन आपके कई ऑफिशियल काम मोबाइल के माध्यम से होता है। लोग आज के दिन में अपना पर्स छोड़ देते हैं लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ते, क्योंकि समय का अभाव है और काम बहुत ज्यादा सभी लोगों के पास और अधिक व्यवस्था के कारण इन सब चीजों से जुड़ना आज के समय में आवश्यक भी है। आज इसके माध्यम से कहीं से भी बैठकर अपनी बातों को इस एप्लीकेशन के माध्यम से विधानसभा तक पहुंचाया जा सकता है। केंद्र, राज्य और विभिन्न राज्यों के साथ भी एक समन्वय स्थापित करते हुए वहां के और यहां के कार्यों को हम सभी लोग
समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ये हम लोग के लिए एक गर्व का क्षण है कि 25वें साल का ये युवा राज में हम लोग मौजूदा आवश्यकता अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास और देश दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने का एक सफल प्रयास करने का कई कार्यों को करने में दिक्कतें होती थी। सीखने में थोड़ा सा समय लगता है, फिर मैं अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। साथी पहले बार जो विधायक मंत्री जी कितना अच्छा बजट राज्य के लिए आएंगे। अब आने वाला है, कुछ दिन का देरी है, अब सब लोगों को कुछ कवरेज जरूर उम्मीद तो यही है और चाहते हैं सभी को खुशियाँ। इसी से जुड़ा हुआ जो नए विधायक जी किया है पहली बार, ये जो टैबलेट वितरण हो जाए उसको निकालिया बयान कर ये प्रशिक्षण एक दिन में पूरा हो जाएगा या और प्रशिक्षण देने की जरूरत है? ये हमारे लिए भी नई बात है और अभी किस तरीके से प्रोसेस होगा, क्योंकि कभी भी कोई नया ऐप लॉन्च होता है तो आप समझते हैं कि सीखने में या लॉन्च करने वाले लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये पहला प्रयास है, स्वागत कदम है। तो मैं सबसे पहले सभी आज के दिन के लिए मैं अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूंगी, नेवा की पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहूंगी। ये एक कदम, क्योंकि जैसे एक कदम बढ़ाएंगे तो दूसरा कदम ऑटोमेटिकली आपका बढ़ेगा। तो ऐसे ही हम लोग डिजिटलाइज होने वाले हैं, जिसके लिए आप सभी मीडिया कर्मियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और इस क्रम में हम सभी ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी दिया जा रहा है, जिसमें हमें बतलाया जा रहा है कि कैसे अपने सवालों को हम लोग से अब ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, चाहे वो शून्यकाल के प्रश्न हो या तारांकित प्रश्न या अल्प सूचित प्रश्न, तमाम चीजों की जानकारी आज दी जा रही है। और हम लोगों को एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उपलब्ध कराया गया है ताकि अब पेपरलेस सिस्टम की तरफ हम लोग शिफ्ट हो सके। हम लोग जानते हैं कि कई देश में कई सारे विधानसभा आज के दिन में पेपरलेस हो चुके हैं, साथ ही साथ पार्लियामेंट भी आज के दिन में पेपरलेस है। तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें सभी विधानसभाओं को एक व्यवस्था में लाने की प्रयास की जा रही है और मुझे लगता है आने वाले समय में ये और लाभदायक और टाइम मैनेजमेंट में और बेहतर साबित होगा। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मरांग बुरु जुग जाहिर बाहा बोंगा समिति गिरिडीह के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। बता दें कि प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मरांग बुरु पारसनाथ में आगामी 18 से 21 फरवरी तक आयोजित होने वाले धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के बाहा पर्व में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। इस अवसर पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, दर्जा प्राप्त मंत्री फागू बेसरा और मरंगबुरु जुग जाहिर बागा बोंगा समिति के मुख्य संरक्षक विष्णु किस्सू, संरक्षक महावीर मुर्मू, नाइके बाबा चंदूलाल टुड्डू और सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। कोडरमा जिले में लघु सिंचाई विभाग से तकरीबन 9 तालाबों का विभिन्न प्रखंडों में जीर्णोद्धार किया गया है। अभी तक उसे खेत में लगे फसल पटवन के तौर पर किसान उपयोग कर रहे हैं। इसे लेकर कोडरमा उपायुक्त ने कहा कि तालाब बनने से कोडरमा में बारिश का पानी संचय के साथ वाटर लेवल में सुधार होगा। साथ ही मत्स्य विभाग से बात कर स्थानीय स्तर पर लोगों को कैसे रोजगार से जोड़ा जाए, इसकी पहल की जाएगी। झारखंड सरकार के अंतर्गत जो हमारा लघु सिंचाई विभाग है, समय समय पर बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी योजनाएं लेकर के धरातल पे उतारा जा रहा है। जिसमें ये तालाब का जो निर्माण हुआ है, ये सारे बहुत ही उपयोगी तालाब हैं, सब बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किए गए हैं। इसमें चूंकि आपने देखा कि पिछली बार हमारी बारिश भी काफी ज्यादा हुई,
तो इस जो बारिश का पानी है उसको रोकने के लिए तालाब जो है बहुत बड़ा एक सोर्स साबित होता है। और जिस तरीके से कोडरमा जिला में पानी का जो लेवल है नीचे जा रहा है, तो ये तालाब जो है आगे सिंचाई के माध्यम से और घरेलू उपयोग के माध्यम से भी काफी उपयोगी होगा। इसको क्रियान्वित और इसको और बेटर करने के लिए जिला प्रशासन मत्स्य विभाग के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है कि लोकल जहां जहां तालाब बना है वहां लोकल समितियों के माध्यम से उसको कैसे जीविकोपार्जन के साथ जोड़ा जाए। तो उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे हम लोग इसको ऑन ग्राउंड भी उतारेंगे। चास नगर निगम चुनाव के मेयर पद के लिए पार्टी समर्थित प्रत्याशी लोगों के बीच जाकर खूब पसीना बहा रहे हैं। बता दें कि प्रत्याशियों को पार्टी नेताओं का भी साथ मिल रहा है। जाति समीकरण देखकर नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए भेजा जा रहा है। चास नगर निगम मेयर पद के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित उम्मीदवार उमेश ठाकुर के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति सदस्य क्रांतिकारी रिजवान चास नगर निगम क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों के उम्मीद पर उमेश ठाकुर के खरा उतरने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सभी जाति धर्म वर्ग के लोग उमेश ठाकुर को पसंद कर रहे हैं। उमेश ठाकुर पार्टी से समर्थित उम्मीदवार हैं। ऐसे में इस बार चास नगर निगम में उमेश ठाकुर दर्ज कर मेयर बनेंगे। वहीं उमेश ठाकुर ने कहा कि मैं पिछले 2009 से सिविल कंस्ट्रक्शन की लाइन से जुड़ा हूं। मुझे ये ज्ञान है कि नाली कहां और कितनी गहराई पर बनानी चाहिए, क्योंकि जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। इस बार सभी चास नगर निगम के अंतर्गत जितने भी हमारे पूजनीय मतदाता हैं सबों ने इरादा किया है और बिल्कुल मन में ये लेकर चल रहा है कि इस बार हम लोग उमेश बाबू के पक्ष में, उमेश बाबू के लिए हम लोग वोट करेंगे और अपने चास नगर निगम को बेहतर करेंगे। युवाओं का अंबार लगा है, युवा है और बिल्कुल ग्रास रूटेड युवा है। और ये युवा मैंने चूंकि मैं कल से इनके साथ में हूँ, तो मुझे लगता है कि इसका जो मेहनत किया हुआ जो आज से 10 साल या 15 साल से ये जो लगातार क्षेत्र में है, तो मुझे लगता है कि सबों का आशीर्वाद मिल रहा है, हर धर्म के लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। दूसरी बात, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी समर्थन है, तो मुझे लगता है कि बेहतर रिजल्ट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और आने वाले जो मतदान का जो समय है उस समय हम लोग बेहतर देने का काम करेंगे। जितना भी मेयर जो भी इससे पहले है, चाहे जो अभी खड़े हुए हैं, उनको सिविल के बारे में एगो चीज पूछ दीजिए, कुछ नहीं बता पाएंगे। लेकिन उमेश ठाकुर ऐसा व्यक्ति है कि सिविल लाइन में 2009 से है और नाली किधर निकलना है, रोड किधर निकलना है, बिजली का पोल कहाँ गाड़ना है, आपका ड्रेनेज किधर बनना है, सीवरेज किधर बनना है, टोटल चीज मेरे नॉलेज में है। हम एक नजर खाली देख देंगे तो किधर टेढ़ा है किधर सीधा है तुरंत हम कर सकते हैं। जनता वही समझते आ रहे, नाली का नियम क्या होता है, नाली कम से कम 3 फीट गड्ढा होना चाहिए। लेकिन यह नाली ऐसा होता है कि बरसात तो दूर जाए, घर का पानी बहता है तो रोड पे निकल जाती है। तो सब कुछ चीज को नॉलेज ही नहीं है जो चीज के बारे में, उस चीज को आप उसको सौंप दीजिएगा तो कहां से करेंगे। चास नगर निगम चुनाव में इस बार मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। 5 बार के सांसद रहे रविंद्र पांडे के पुत्र डॉक्टर विकास पांडे भी मेयर पद के लिए मैदान में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर विकास पांडे ने अपनी प्राथमिकता स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य चास को एक प्रगतिशील और विकसित शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि चास की जनता को विकासोन्मुख योजनाओं से जोड़ना चाहते हैं ताकि युवाओं को रोजगार, बच्चों को बेहतर शिक्षा और आम लोगों को सुलभ स्वास्थ्य सेवा मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने बिजली, पानी, सड़क, साफ सफाई और जाम की समस्या को प्रमुख मुद्दा बताया। डॉक्टर विकास पांडे ने कहा कि यदि जनता उन्हें अवसर देती है तो वे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता का समर्थन उन्हें अवश्य मिलेगा, क्योंकि वे हमेशा जनसेवा के लिए तत्पर रहे हैं। आज का कार्यक्रम प्रत्याशियों का उद्देश्य यही होना चाहिए कि जनता को विकास उन्मुख चीजों से जोड़ें, चास को प्रगतिशील निगम क्षेत्र बनाएं, यहां लोगों को रोजगार, शिक्षा और उच्च क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। इन्हीं सब मुद्दों को लेके मैं अपने चुनाव प्रचार को चला रहा हूं और उम्मीद करता हूं चास की प्रबुद्ध जनता इन्हीं चीजों पे गौर करते हुए मुझे अपना समर्थन देगी और मैं प्रयास करूंगा कि अगर उनका समर्थन मिला तो उनके समर्थन पे खरा उतर। चतरा में आगामी 3 दिवसीय ईटखोरी महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में चतरा की उपायुक्त कृतिशी जी द्वारा
समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि ईटखोरी महोत्सव जिले की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। महोत्सव के माध्यम से स्थानीय कला, संस्कृति, हस्तशिल्प एवं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जागरूकता रथ जिले के कई प्रखंडों और गांवों में जाकर लोगों को महोत्सव की तिथि, कार्यक्रमों और विशेष आकर्षणों की जानकारी देगा। इसके चलते उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में महोत्सव में भाग लेकर इसे सफल बनाएं। प्रशासन द्वारा सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, यातायात एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। राजकीय इटखोरी महोत्सव जो 19th, 20th और 21 फरवरी को जो हो रहा है, उसी का परिप्रेक्ष्य में आज रथ का रवाना किया गया है। मुख्य तौर पर ग्रामीण इलाकों में इस महोत्सव के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए ये रथ का रवाना किया गया है। हमें उम्मीद है अत्यंत लोग जो है इसमें इंफॉर्मेशन जो है पा करके बहुत अच्छे संख्या में इस बार भी हर साल की तरह पार्टिसिपेट करेंगे और इवेंट को सक्सेसफुल बनाएंगे। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना से सटे प्लेग्राउंड में दिनदहाड़े एक युवक को गोली मार दी गई है, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। गोलमुरी थाना से कुछ ही दूरी पर स्थित प्लेग्राउंड में अज्ञात अपराधियों ने युवक कन्हैया यादव को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त से मौके पर अफरा तफरी मच गई, स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना गोलमुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। चास मेन रोड स्थित उनके प्रधान चुनाव कार्यालय का फीता काटकर विधिवत शुभारंभ किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समर्थक और स्थानीय लोग मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि इससे पहले विनोद कुमार का आवासीय कार्यालय चिरचा में संचालित हो रहा था, लेकिन वहां आने जाने में लोगों को असुविधा हो रही थी। इसी कारण मेन रोड पर प्रधान कार्यालय खोला गया है, ताकि समर्थकों और आम जनता को संपर्क में आसानी से वो हो सके। वहीं समर्थकों का दावा है कि लगातार बढ़ता जन समर्थन उनके पक्ष में माहौल बना रहा है। जिस तरह की आगामी 23 तारीख को चास नगर निगम का चुनाव है और भैया का एक विनोद भैया का एक कार्यालय चीरा चास में पहले से उपस्थित है, जो कि उनका आवासीय कार्यालय है, तो लोगों को वहां पहुंचने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए चास बाईपास रोड में ये कार्यालय खोला गया है। और ये ना ही कि सिर्फ चुनाव के लिए कार्यालय है, बल्कि ये कार्यालय आगे भी एक बाईपास रोड में एक कार्यालय हमेशा लोगों की सेवा में उपलब्ध रहेगा। लोगों का जो है ना, प्रत्याशियों का हालत खराब हो चुका है। बोलो जो जिस तरह से लोगों का उमड़ता हुआ जनसैलाब देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे साथ अभी नौजवान के साथ साथ बड़े बुजुर्ग समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति लोग खड़े हैं। तो कल तक जो लोग कह रहे थे कि इनके साथ कौन आएगा, तो आज आप देख लीजिए हमारे साथ समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति खड़े हैं, बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, और वो हम जैसे नौजवानों को आशीर्वाद देकर हर समय ऊर्जा दे रहे हैं। और अगर हम लोग ऊर्जा में रहेंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रत्याशी है उनका तो पसीना बहेगा। और दिन ब दिन जिस तरह से अपार समर्थन मिल रहा है, मनोबल और बढ़ता ही जा रहा है। रोड मैप क्या है? लगातार लोगों के बीच में रहना सबसे बड़ा रोड मैप है। चास में समस्याओं की कमी नहीं है, इसीलिए किसी एक समस्या पे विशेष तौर पे बोलना ठीक है। गंदगी का अंबार है, उसकी सफाई करना है, और साथ साथ जो व्यापारियों को तंग करेगा उनकी भी सफाई करना है। बोकारो एसपी कार्यालय सभागार में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। एसपी हरविंदर सिंह ने आयोजन की अध्यक्षता की। इस मौके पर सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर, सभी थाना प्रभारी मौजूद रहे। बता दें कि एसपी ने अपराध की रोकथाम और बच्चा चोरी के अफवाह पर विशेष रूप से सजग रहने के निर्देश दिए। वहीं एसपी हरविंदर सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश जारी किए कि कोई भी ब्लैक फिल्म लगी गाड़ियों के शीशे अगर दिखाई देते हैं तो उसे तुरंत हटाते हुए उसे पर मोटरबाइक लिफ्ट के तहत कार्रवाई करें। एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि हाल के दिनों में बच्चा चोरी किए जाने की अफवाह जोरों पर फैल रही है। इसको लेकर जागरूक करने की जरूरत है। जिन भी गाड़ियों में ब्लैक शीशे का इस्तेमाल हो रहा है उन पर भी सख्त कार्रवाई करें। With regards to law and order and crime investigation, उस पे काफी डिटेल में चर्चा हुई है। जो इम्पोर्टेंट मुद्दे अभी चल रहे हैं, जैसे कि आप जान रहे हैं कि हमने पहले भी आपको ब्रीफ किया
कुछ लोग जो है रूमर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, उस संदर्भ में भी सभी को जो है सजग कराया गया है कि क्या क्या उसमें प्रिकॉशंस लेना है, कैसे किन मामलों को एक्टिवली डील करना है, और जो है अपना पक्ष जो है पुलिस का जो सत्य है, जो पब्लिक को ताकि वो भ्रम ना फैले, उसके रिगार्डिंग जो है फैक्ट से अवगत कराना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में काले शीशों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, ताकि लोगों में एक जो है एक जो कुछ डर एक कुछ लोग क्रिएट कर रहे हैं, कुछ मिसक्रिएंट्स, वो ना हो, और साथ ही एक कोई अगर अपराधी उसका मिसयूज करने का प्रयास करता है तो वो ना हो। तो इसीलिए जो है हम ब्लैक फिल्म्स पर जो है कार्रवाई लगातार कर रहे हैं, और आपके माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे सभी से कि उसका उपयोग ना करें, क्योंकि उसको मिसयूज करके कुछ लोग क्राइम करने का जरूर प्रयास करते हैं। फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।